ने अभी जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला ना, उससे समझ आया कि रथ खाली घोड़े वाला नहीं होता, रथ तो शरीर को बोलते हैं। तो परमात्मा ने बताया, वहां भी मेरी कहानी में दिखा दिया कि रथ की जरूरत पड़ी, क्योंकि रावण क्या है, रावण कोई एक आदमी का नाम नहीं जो लंका में हमने दिखा रखा है। लंका वाले मना करते हमारे कोई रावण ही नहीं था, और हमने थोप रखा जबरदस्ती के ना रावण था। मैं लंका के आदमियों के साथ रहा हूं 2 महीने, और मैं पूछा उनसे कि भाई रावण था थारे? वो बोला हमारे कोई रावण नहीं, हमारे तो बड़े धुआं उठा रखा है आए साल। असल में रावण क्या, ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं जिसका एक सिर काटो फिर थोड़ी देर में जाम आओ, फिर एक आ जा, एक आंगली तो जाम दी भी नहीं। ये एक प्रतीक है, एक निशानी है बुराई की। और वो बुराई क्या? 5 विकार, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। तो वो गृहस्थी कैसी होगी आप सोचो, वो आश्रम नहीं रहेगी, अखाड़ा हो जाएगी। उसकी निशानी एक सिंबॉलिक वे में, एक प्रतीक रूप में दिखा दिया, रावण के 10 सिर। देखो अब रावण के 10 सिर कहां है? हर एक घर में है। आप अपने घर से देख लो, कभी स्त्री है आपके घर में है, कभी पुरुष है, कभी उसका क्रोध जाग गया, वो शांत हुआ तो उसका जग गया अगले दिन, और इसी खींचातान में उनकी जिंदगी कटती है, और औलाद पे भी असर आता है, रचना भी खराब होती है। आज सारे घर की कहानी है। तो रावण इतनी दुनिया में फैला हुआ था, हर एक मनुष्य के अंदर विकारों का राज चल रहा था। उसको खत्म करने के लिए भगवान को एक रथ की जरूरत पड़ी, क्योंकि भगवान के पास वो ज्ञान है जिसको कोई सुन लेगा तो उसके अंदर का भूत, अंदर का रावण वो मर जाएगा। वो एक ही ज्ञान दाता ऐसा है जो इस ज्ञान को लेके बैठा है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है, वो मां के पेट से नहीं आता। मां के पेट से आएगा तो वो भी यहाँ मां नेहरू में ऐसे बैठा होगा आपकी तरह घूंघट करके। इसलिए रथ की जरूरत पड़ी वहां भी, उस कहानी में भी रथ की जरूरत दिखाई। और जो हमने गीता या महाभारत देखा है उसमें भी रथ की जरूरत बताई। बिना रथ के ज्ञान नहीं, बिना रथ के रावण मरेगा नहीं, बिना रथ के अर्जुन विजयी नहीं होगा। ये अर्जुन को विजयी कराना यानी धर्म की स्थापना, यानी अच्छाई की स्थापना। वहां भी बुराई खत्म करनी थी, यहां भी बुराई खत्म करनी थी। इसलिए रथ के बिना ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि रथ के बिना ज्ञान कैसे सुनाएगा, और ज्ञान नहीं सुनोगे तो अंदर बैठा है रावण, वो कैसे मरेगा। समझ आ रही बात मेरी? तो हरेक आत्मा को अभी रावण ने उठा रखा है, अपना बना रखा है। हरेक आत्मा बन गई सीता। बोलते हैं ना, राम की सीता रावण ने ठा ली और अपनी लंका में कैद करके बैठ गया। आज सबको, हरेक आत्मा को, हरेक मनुष्य को रावण ने अपना बना रखा है, और वो उसमें, उस दुख में विलाप कर रही है कि हे भगवान, मेरा पांडा छूटा, मुझे मुक्ति दे। हर एक घर में कितनी समस्याएं हैं आपको पता ही होगा। हर आदमी ये चाहता है मेरा इन पांडा छूट जा, मेरे सुख की सांस मिल जाए, क्योंकि रावण ने हमारी बुद्धि को विकृत कर दिया है, फंसा रखा है। तो रथ की जरूरत पड़ती है भगवान को। कब जरूरत पड़ती है? जब वो इस दुनिया के नाटक में उतरता है, यहां रहता नहीं। कदे कोई सोचे कि भगवान उरे रव है या सबके भीतर है। सुनो माता जी, सबके भीतर रावण है, और हमने क्या मान रखा था, सबके भीतर भगवान है। इतनी बात तो समझ आई ना, रथ की जरूरत पड़ती है। और रथ कौन सा? घोड़े वाला नहीं, रथ माना एक शरीर।
अब आपने शिव जी के मंदिर में आप जाते हो, शिव के ही है मंदिर तो सारे शिवालय बोलते हैं, वहां आपने मंदिर में हर एक शिवलिंग के सामने एक बैल को देखा होगा। बैल क्या बोलते हैं उसको? नंदी। अब बोलते हैं शिव की वैसे तो शरीर दिखाया नहीं, हाथ पांव है नहीं, एक ज्योति है, ज्योतिर्लिंगम, और उसके सामने एक बैल जरूर मिलेगा, हर एक मंदिर में मिलेगा। ऐसा एक भी मंदिर नहीं होगा जिसमें शिवलिंग के सामने नंदी नहीं हो, एक भी आप मुझे बता देना, होगा नहीं। तांत्रिकों के तो मिलेंगे, तांत्रिक समझते हो, जो सेवड़े भूत निकालने वाले, उनके तो मिलेंगे, उनका बिना बैल के मिलेगा। लेकिन मंदिर जो होगा वो हमेशा शिव के सामने बैल मिलेगा। और जब हमने पूछा भाई ये शिव और बैल का आपस में क्या लिंक है, तो देखो कई आदमियों ने बुद्धि तो चलाई, लेकिन वो यथार्थ नहीं, सही नहीं पकड़ पाए। वहां सेक्टर में एक मास्टर जी को हमने बोला भाई आप शिवरात्रि मनाओ, हमारे साथ आना। वो बड़ा खुश हो गया, मास्टर जी रिटायर हो रहे थे। बोला हाँ शिव जी तो अपना खास है। हम बोले भाई शिव जी कैसे खास है इसका? हाँ बोले शिव जी किसान था, बलद क्या करता अपना एक, देखो उसने क्या अर्थ निकाल रखा उस चीज का। और बोले सांप तो खेती करनी है कि दोस्ती सी हो जाए है, कोई नई बात नहीं। माँ बोले मास्टर जी आप भी बड़ी बुद्धि चला के ये पॉइंट समझा आपने, चलो बुद्धि थोड़ी तो चलाई, और असली ये नहीं है। असली आप समझने के लिए आना, तब पता चलेगा असली क्या है। तो शिव के सामने जो हमने उसका रथ दिखाया, उसकी सवारी दिखाई, वो दिखा दिया बैल। अब परमात्मा का शरीर ही नहीं है तो वो बैल पे क्या बैठेगा, या उसको शौक है क्या? बैल पे तो कोई अच्छा भला आदमी भी ना बैठे, और हमने शिव जी को दिखा दिया बैल पे बैठते हुए, सवारी दिखा दी। अब भगवान ने बताया, इसका मतलब नहीं पकड़ पाए। माताएं जाएंगी मंदिर में, शिव के ऊपर भी पानी चढ़ाएंगी, उस बैल पे भी थोड़ा सा डाल देंगी, एक आध कोई और बैठा हो कोना में, भाई कोई रूस नहीं जा, सबका नेक पूरा करती। उनको नहीं मतलब भाई ये मंदिर में बलद का क्या काम, क्यों बलद तो मंदिर में होगा, वैसे एक बलद बांध आओ तो गुस्सा करेंगे भाई यो के किरात ने, लेकिन वो बैठा रखा। ये किसके लिए है, क्या करना है इसका, इसकी क्या कहानी, किसी को कोई बुद्धि एकदम कैसी हो गई है, तमो प्रधान। बुद्धि नहीं चलनी, हाथ पैर खूब चलेंगे। सारी भक्ति में क्या होता है, पंडित जी ने बोल दिया इसके बाहर के चक्कर लगाने हैं लगाओ, सारी माता लगाएंगी। पानी का लोटा लेके लगाना है लगाओ, इस तरफ से लगाना है ऐसे लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, हाँ इसी तरह लगाएंगी। चाहे होली के बाहर का हो, चाहे मंदिर के बाहर का हो, चाहे मुर्दा जला दिया उसके बाहर का हो, चाहे फेरा पे हो, सारा चक्कर एक ही दिशा में है कि नहीं। इसी तरह हमने हाथ पैर तो चलाए भक्ति में खूब, बुद्धि हमारी जाम होती चली गई। ये ज्ञान है बुद्धि चलाने का, इसलिए कई बार तकलीफ होती। क्यों? जिसकी बुद्धि आज तक जाम पड़ी थी और उड़ान दी सारी बात इसी जो बुद्धि वाली, तो जो एक दिन भी स्कूल में नहीं गया हो उसका बड़ी दिक्कत हो जाए। वो नु कहा मैं तो खेत में एक काम कर लूंगा, ये पाठ मत पढ़ाओ। अब आपको भी कभी ये मौका मिला होगा, भाई बलद के ऊपर पानी चढ़ाया होगा, है ना, गए होगे। अब असली बात तो ये है भाई शिव जी के ऊपर पानी क्यों चढ़ावा हम? क्यों शिव जी के कोई ऐसा गर्म इलाके का है जिसने गर्मी लग दी हो और मिनट मिनट में पानी चाहिए?
जी देश में बावड़ा बना रखा, पानी घेर पानी घेर है कि नहीं। और साथ में उस बलद का भी जोटा हो तो मान लिया भी पानी की जरूरत पड़े, है ना, लेकिन बलद है, बलद पे कौन पानी खिंडा होगा भाई। और आपने एक चीज और देखी हो, वो बलद है कि खागड़ है, या और देखा होगा आपने किस किस ना चित्र ना थोड़ा माता ध्यान नहीं देंगी, पानी ले जाएंगी, बलद है खागड़ हमने के मतलब पानी दिया खंडा। शिव जी खुश, बलद खुश, पुजारी ला गया रहा उसने साफ करण में बेचारा। देखो तो ये जानना चाहिए कि नहीं, आप सब बताओ तो मैं बताऊंगा। जानना चाहिए भी बलद। तो शिव जी किसान तो नहीं था जो उस मास्टर जी ने बताया भाई किसान था, क्यों किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम, तो वो किसानों के फेवर की बात उसने करी, लेकिन ये सही नहीं थी उसकी व्याख्या। असल बात क्या थी मैं आपको बताऊं। असल बात थी कि परमात्मा जब इस सृष्टि नाटक में आता है ना, शिव, परमात्मा तो शिव है और कोई परमात्मा है ही नहीं। एक बोला गया ना भगवान एक है, तो वो एक है शिव बिना शरीर का। वो जब हमारे बीच में यहाँ आता है तो वो टाइम होता है, इस ऐसा टाइम होता है जब हर एक आदमी बंध रहा हो। किस चीज में? घर परिवार में, रिश्ते नात्या में, धंधे में बंधा हुआ, जिसको कहेंगे बैल की तरह जुट रहा हो। कोल्लू का बैल दिखाया, कई बार बोलते हैं ना ये कोल्लू का बैल की तरह लगा रहता है। आज का आदमी, हर एक आदमी को आप देखोगे वो इसी तरह से बंधा हुआ है। 1 घंटा आध घंटा भी उसके पास नहीं है, कमाई कमाई कमाई। और आपको ध्यान हो कुछ साल पहले एक बलद ऐसा था जिसकी बड़ी वैल्यू थी। अब तो मशीनें आ गई इसलिए उसके वैल्यू नहीं रही, नहीं तो बैल की खूब बात कराया कर दे और वो पूरे परिवार को खाने को देता था। आपको ध्यान होगा बूढ़ी माताओं को। तो परमात्मा ने बताया कि भक्ति में ये बात बैल के रूप में दिखा दी कि मैं किसका आधार लेता हूं, किसके रथ में आता हूं, वो आदमी है बैल जैसा। असल में बैल में आने का भगवान का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बैल में आके हम उसकी बात कैसे समझेंगे, बलद की भाषा आप कैसे पकड़ोगे। इसका मतलब भगवान आया तो था मनुष्य के तन में, लेकिन वो मनुष्य कैसा था? जो बंधा हुआ, जिसने 70 साल 80 साल जितने साल भी उम्र है कमाई में लग रहा हो, वामन भाई की डाल नहीं। ऐसे आदमी को भगवान ने अपना रथ बनाया, अपनी सवारी बनाया, यानी उसके अंदर प्रवेश हुआ और उसके नाथ दिखाई है। आप बैल देखना ध्यान से, उसके नाक में रस्सी है, खागड़ के तो रस्सी होगी नहीं। रस्सी होने का मतलब है कर्मठ आदमी, कर्म करने वाला, रिश्ते निभाने वाला, घर गृहस्थी वाला, परिवार वाला। कर्म सन्यासी नहीं जो भगमा पहन के जंगलों में बैठ गए, उनका जिक्र नहीं। भगवान कहता है मैं आता हूं एक परिवार वाले, घर गृहस्थी वाले आदमी के तन में, वो मेरी सवारी बनता है। उसके तन से, उसके शरीर से मैं बोलता हूं। गीता भी बोलती है कि एक रथ में आया। यहां हमने उसका रथ घोड़े वाला नहीं दिखाया, बैल दिखा दिया। दिखाया जरूर कि भगवान जो ज्योति है
उसको एक रथ चाहिए, एक शरीर चाहिए, ये तो है पक्का। पर किसी शास्त्र में उसका दिखा दिया बैल, किसी शास्त्र में दिखा दिया उसका घोड़े वाला रथ। असल बात थी मनुष्य की, कि मनुष्य के शरीर को रथ बोला गया था। ये बात उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि मनुष्य का रथ उनको बिल्कुल ही अलग दिखाई दिया। एक और बात मैं आपको बताऊं, गीता में लिखी है युद्ध। युद्ध का जिक्र आया कि नहीं? युद्ध का जिक्र हर एक शास्त्र में मिलेगा, चाहे वो देव असुर संग्राम कह दो, यानी देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, वो जिक्र आएगा। उसमें सागर मंथन में क्या क्या निकला, वो सारी बातें आपने सुनी होंगी। युद्ध का जिक्र रामायण में भी आया, ये युद्ध होना जरूरी है। और युद्ध का जिक्र महाभारत में, गीता में भी आया। और उस युद्ध को बोला गया धर्म युद्ध, साधारण युद्ध नहीं जो यूक्रेन और रशिया का जैसे हो रहा है, या इजराइल और हमास इनके हो रहे हैं, ये नहीं। युद्ध माना धर्म युद्ध। अब धर्म युद्ध क्या होता है? धर्म युद्ध का मतलब है बुराई की हार, बुराई खत्म। अब बुराई कैसे खत्म होगी? किसी आदमी को तलवार से काट दें तो क्या बुराई खत्म होगी? ये तो क्रोध हो गया। तो गीता बोलती है कि क्रोध पर विजय पा, काम विकार पर विजय पा। 5 विकारों के ऊपर पूरा गीता ज्ञान है। उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि तू इसको शकुनी को मार। वो कथा अलग है, वो महाभारत अलग है, गीता उसका एक एपिसोड अलग है। तो यानी परमात्मा ने दूसरे के रथ में आके, दूसरे के शरीर में आके जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान है युद्ध करने का। और युद्ध के लिए पहले वो तैयार नहीं होता जिसके रथ में वो आता है। जिसको दिखाया ना अर्जुन, पहले तैयार नहीं हुआ, वो उसने अपना गांडीव रख दिया, बोला मैं नहीं मारूंगा इनको, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना। उसको ज्ञान सुना के जब तैयार किया ना हर तरह से, जैसे अभी आपको तैयार किया जा रहा है, तब उसने सहमति दिखाई कि हाँ ये युद्ध तो बहुत जरूरी है, इसमें पूरी मानव जाति का कल्याण है, इससे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, इसलिए मैं करूंगा। लेकिन वो युद्ध है सारा भीतर का। क्यों? रावण है, बुराई है, असुर है, वो कहां है? वो भीतर है। अब भीतर के रावण को मारने के लिए गदा की जरूरत पड़ेगी, धनुष की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपके घर में कोई आदमी में क्रोध ज्यादा है, तो आप उसके गदा मारोगे तो उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, ज्यादा हो रहेगा। इसलिए हमने जो युद्ध दिखाया ना, वो दिखा दिया बाहर का। वो एक सेना ऐसी खड़ी होगी जो बुराई की तरफ हो, और एक सेना है अच्छाई की तरफ, उनका युद्ध दिखा दिया और उनमें विजय दिखा दी। कहानी वाले ने तो ऐसा दिखाया। लेकिन गीता ज्ञान क्या कहता है? विकार पर विजय पा। ये है वो विकार जो शिव भगवान ने भी बोला कि जो तेरे अंदर बुराई है, जो भूत है, 5 विकार है, वो मेरे ऊपर चढ़ा दे। जो शिव जी के ऊपर कड़वी चीज नहीं चढ़ाते हम, जहर वाली, असली जहर ये है। इसको चढ़ाना कह दो, या दूसरी कहानी के अनुसार उसको मारना बोल दो। ये सारी बातें आपको